गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अंकुश के और आज हम डिस्कस करेंगे जिम्नोस्पर्म के जनरल कैरेक्टर को। सबसे पहले हम देखें तो प्लांट किंगडम में स्पर्मेटोफाइटा के अंदर ऐसे प्लांट ग्रुप आते हैं जो सीड बियरिंग हो, मींस जिनमें सीड पाए जाते हैं। और ये जो सीड प्लांट हैं वो दो भागों में सब डिवाइडेड है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म नॉन फ्लावरिंग वेस्कुलर प्लांट हैं जिनका सीड नेकेड होता है, मींस इनका जो सीड है वो स्केल लीफ के सरफेस पे एक्सपोज रहता है और कोन में पाया जाता है। जबकि जो एंजियोस्पर्म है वो वेस्कुलर फ्लावरिंग प्लांट होते हैं जिनके सीड के ऊपर फ्रूट पाया जाता है, मतलब इनका जो सीड है वह फ्रूट से कवर होता है। आगे हम देखें तो जिम्नोस्पर्म लैटिन लैंग्वेज के दो शब्द जिम्नोस जिसका मतलब होता है नेकेड और स्पर्मा जिसका मतलब होता है सीड से मिलकर बना है। और अगर हम जिम्नोस्पर्म के ओव्यूल के स्ट्रक्चर को देखें तो इसके सेंटर में मेगास्पोरोसाइट पाया जाता है जो मेगास्पोर बनाता है। इसके चारों ओर न्यूसेलस पाया जाता है जो मेगास्पोर को न्यूट्रिशन देता है। न्यूसेलस के चारों ओर इंट्यूगमेंट का सिंगल लेयर पाया जाता है और इनमें मेल गैमेट को इंटर करने के लिए माइक्रोपाइल इंड भी पाया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इनके चारों ओर कोई भी ओवरी कवर नहीं है या फिर ओवरी वॉल प्रेजेंट नहीं है। पर इसके अपोजिट अगर हम एंजियोस्पर्म में देखें तो इसमें भी मेगास्पोरोसाइट पाया जाता है, न्यूसेलस पाया जाता है, डबल लेयर इंट्यूगमेंट पाया जाता है, माइक्रोपाइल इंड पाया जाता है। साथ ही साथ इसमें प्लेजेंटा, फ्यूनिकल और ओवरी वॉल भी पाया जाता है, मींस ये ओवरी से इनक्लोज्ड होता है इनका ओव्यूल। पर जिम्नोस्पर्म के केस में ऐसा नहीं है, इसलिए इनको फेनरोगैमस विदाउट ओवरी कहा जाता है। इनके जो ओव्यूल है नेकेड मेगास्पोरोफाइल के सरफेस में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, जिम्नोस्पर्म जो है एशियन ग्रुप ऑफ सीड प्लांट है जिसका ओरिजिन पैलियोजोइक इरा के डेवोनियन पीरियड में हुआ था और मेसोजोइक इरा के जुरासिक और क्रिटेशियस पीरियड पे ये डोमिनेंट थे, क्योंकि उस टाइम वार्म और ड्राई कंडीशन थी और यह उनके लिए कंप्लीटली अडॉप्टेड थे। जिम्नोस्पर्म के कई सारे प्रीनेटिव ग्रुप आज की डेट में एक्सटिंक्ट हो चुके हैं जिनके केवल फॉसिल या जीवाश्म ही मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल साइकेडोफिलिकेल्स, यह फर्न लाइक प्लांट थे जो सीड प्रोड्यूस करते थे। बेनेटाइटेल्स, यह साइकेड लाइक प्लांट थे जिनमें कॉम्प्लेक्स रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते थे। कॉर्डिटेल्स, यह वुडी टाल प्लांट थे और इनको कॉर्निफर के एंसेस्टर माना जाता है। नेक्स्ट, लिविंग जिम्नोस्पर्म की बात करें तो इनमें साइकेडेल्स आते हैं जिसमें साइकस पाया जाता है, गिंकोलेस पाए जाते हैं जिसमें गिंको आता है, कॉर्निफरेल्स पाए जाते हैं जिसमें पाइनस आता है और नेटेल्स आते हैं जिनमें नेटम आता है। जिम्नोस्पर्म को प्लांट किंगडम में सबसे छोटा ग्रुप माना जाता है। इसमें अप्रोक्सीमेट 70 जेनरा और 725 स्पीसीज वर्ल्ड वाइड पाई जाती है। ये मेनली टेम्परेट, ट्रॉपिकल और आर्कटिक रीजन में अडॉप्टेड होते हैं। इसी के साथ इसके जनरल कैरेक्टर को डिस्कस करें तो ये एवरग्रीन ट्री या सर्ब होते हैं जैसे साइकस, स्टेंजेरिया, बोवेनिया, जामिया, गिंको, नेटम, पाइनस। और इनमें जीरोफाइटिक एडॉप्टेशन होता है ताकि यह कोल्ड, ड्राई, विंडी और स्नोई हैबिटाट में रह सकें। इनके लीफ के चारों ओर थिक क्यूटिकल पाई जाती है और इनका जो लीफ स्ट्रक्चर है वो निडल लाइक होता है। इसमें संकन स्टोमेटा पाए जाते हैं, मींस इनके जो स्टोमेटा है अंदर की ओर धसे हुए रहते हैं ताकि वाटर लॉस को कम किया जा सके। इसी वजह से ये ड्राई और कोल्ड कंडीशन में इजिली सरवाइव कर पाते हैं। आगे देखें तो
सीकिया स्पर्मेरेंस सबसे लंबा जिम्नोस्पर्म है, जिसकी हाइट लगभग 112 मीटर होती है। इसको फादर ऑफ फॉरेस्ट या रेडवुड ट्री भी कहा जाता है। और सबसे छोटे जिम्नोस्पर्म की बात करें तो ये जामिया पैगमिया है, जिसकी लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर तक होती है। नेक्स्ट हम देखें तो जिम्नोस्पर्म की जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफाइटिक होती है और डिफरेंशिएट होती है रूट, स्टेम और लीफ में। आगे रूट सिस्टम को देखें तो इनमें वेल डेवलप्ड टैप रूट होते हैं। मींस रूट की एक मेन ब्रांच होती है, उससे सेकेंडरी और टर्सरी ब्रांच निकली हुई रहती है। ये जो रूट है सॉइल में डीप जाते हैं और वाटर और न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। कुछ जिम्नोस्पर्म के रूट सिम्बायोसिस एसोसिएशन में पाए जाते हैं बेटर न्यूट्रिशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल साइकस में कोलोराइड रूट, ये रूट नेगेटिव जियोट्रॉपिक होते हैं और सॉइल सरफेस के ऊपर ग्रो करते हैं। इनका स्ट्रक्चर ब्रांच्ड कोरल लाइक होता है और इनके इनर कॉर्टेक्स और आउटर कॉर्टेक्स के बीच एल्गल जोन पाया जाता है, जिसमें एल्गी लाइक नास्टक और एनाबिना पाए जाते हैं, जो इसे नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं और बदले में एल्गी को प्लांट से शेल्टर, वाटर और कार्बोहाइड्रेट मिलता है। दूसरा एग्जाम्पल है पाइनस माइकोराइजल रूट। इसमें फंगल हाइफी रूट को चारों ओर से घेर लेते हैं और इंटर सेलुलर स्पेस में भी पेनिट्रेट करते हैं और प्लांट को वाटर, मिनरल, स्पेशली फास्फोरस को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। बदले में पौधा फंगस को फूड और शेल्टर प्रोवाइड करता है। यह एसोसिएशन पाइनस को न्यूट्रिएंट पुअर सॉइल में ग्रो करने में हेल्प करता है। आगे जिम्नोस्पर्म के रूट के इंटरनल स्ट्रक्चर को हम देखें तो इसमें जाइलम और फ्लोएम डिफरेंट रेडियाई में अरेंज होते हैं। इसमें जो जाइलम है वह एक्सार्च टाइप का पाया जाता है, मतलब प्रोटोजाइलम या यंग जाइलम रेडियस की ओर होता है और मेटाजाइलम या मैच्योर जाइलम सेंटर की तरफ होता है। और प्रोटोजाइलम के बेस पे ये डाइआर्च टाइप के भी हो सकते हैं, जिसमें 2 प्रोटोजाइलम पाया जा रहा है। ट्राई आर्च टाइप के भी हो सकते हैं, जिनमें 3 प्रोटोजाइलम पाया जा रहा है। टेट्रा आर्च भी हो सकते हैं, जिसमें 4 प्रोटोजाइलम पाया जा रहा है। और पॉली आर्च भी हो सकते हैं, जिसमें बहुत सारे प्रोटोजाइलम पाए जा रहे हैं। नेक्स्ट जिम्नोस्पर्म के स्टेम को देखें तो ये इरेक्ट, वुडी, ब्रांच्ड होता है, मतलब जमीन में सीधा खड़ा हुआ रहता है। बट जो साइकस होता है वो अनब्रांच होता है, पाम ट्री की तरह। और जामिया जो है वो ट्यूबरस होता है, इसका जो तना है वो अंडरग्राउंड होता है। कुछ जिम्नोस्पर्म जैसे गिंको और पाइनस में 2 तरह के ब्रांच पाए जाते हैं, लॉन्ग सूट और ड्राप सूट। लॉन्ग सूट जो है प्लांट की हाइट इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और जो ड्राप सूट होते हैं वो छोटे होते हैं और इनमें लीफ या रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। और ये कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम लोग स्पर कहते हैं। जिम्नोस्पर्म के स्टेम में टेनिनिफेरस सेल पाए जाते हैं, जिसमें टैनिन स्टोर रहता है जो हर्बीवोरस और पैथोजन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और इनके स्टेम को ध्यान से देखें तो स्टेम के सरफेस पे क्लियरली विजिबल लीफ स्कार पाए जाते हैं, जो लीफ के स्टेम से अटैचमेंट पॉइंट को इंडिकेट करते हैं। ये जिम्नोस्पर्म का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। आगे स्टेम के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखें तो इसके कॉर्टेक्स में टेनिनिफेरस सेल्स प्रेजेंट होते हैं और इनका जो स्टेम है, यंग स्टेम, उसमें कोलेट्रल, एंडार्च और ओपन वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। मींस जाइलम और फ्लोएम एक ही रेडियस में होते हैं, जाइलम इनसाइड और फ्लोएम आउटसाइड। और जो प्रोटोजाइलम है वो सेंटर में होता है और जाइलम और फ्लोएम के बीच वेस्कुलर कैम्बियम पाया जाता है, जो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और इनका जो जाइलम है वह ट्रेकाइड और जाइलम पेरेन्काइमा से बना होता है और वेसल इसमें एब्सेंट होते हैं। पर इसके कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि जेनेटल्स। फ्लोएम जो है इनमें सी ट्यूब और फ्लोएम पेरेन्काइमा से बना होता है और कंपेनियन सेल इसमें एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट देखें तो जिम्नोस्पर्म के स्टेम में डिस्टिंक्ट सेकेंडरी ग्रोथ पाया जाता है ड्यू टू
वेस्कुलर कैम्बियम या इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। यह वेस्कुलर कैम्बियम कैम्बियल रिंग बनाता है और इसी वजह से जो आगे डिवाइड होके सेकेंडरी ग्रोथ करता है और सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनाता है। इसी वजह से एनुअल रिंग्स का फॉर्मेशन होता है, यानी बहुत सारी रिंग बनती हैं और तना मोटा होता है। और ये जो एनुअल रिंग्स हैं ये पौधे के एज को डिटरमाइन करने के लिए यूजफुल होते हैं। और जो साइकस होते हैं उनमें जो प्राइमरी कैम्बियम है वो शॉर्ट लीव होता है, बाद में ये रिप्लेस हो जाता है सक्सेसिव कैम्बियम के द्वारा। आगे देखें तो जिम्नोस्पर्म में दो तरह के वुड पाए जाते हैं, मोनोजाइलिक और पाइकेनोजाइलिक। मोनोजाइलिक जो वुड होते हैं वो लूज और सॉफ्ट होते हैं। इनमें जो मेड्यूलरी रेज हैं वो ब्रॉड और बहुत सारे होते हैं। पिट और कॉर्टेक्स का आकार इनमें लार्ज होता है और पेरेन्काइमा टिश्यू इनमें ज्यादा पाए जाते हैं। जबकि पैकेनोजाइलिक वुड कॉम्पैक्ट और हार्ड होता है। इनमें जो मेडुलरी रेस है वो नैरो होता है और कम संख्या में होता है। इनका जो पिट और कॉर्टेक्स है वो स्मॉल होता है और इनमें ट्रेकॉइड्स की मात्रा ज्यादा होती है और पेरेन्काइमा की मात्रा कम होती है। आगे हम जिम्नोस्पर्म के लीव्स को देखें तो ये डाइमॉर्फिक होती है, मतलब टू टाइप्स की होती है। एक होती है फोलिएज लीफ जो ग्रीन और फोटोसिंथेटिक होती है। ये सिंपल निडल से या फिर पिन्नेटली कंपाउंड हो सकती है। दूसरी होती है स्केल लीफ जो स्मॉल नॉन ग्रीन ड्राई स्केली और डेसिडियस होती है। इनका मेन काम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना होता है, जैसे कि ये इफेड्रा में पाई जाती है। इनके जो लीव है उनका अरेंजमेंट डिफरेंट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये स्पाइरली भी अरेंज हो सकते हैं या गुच्छे में पाए जा सकते हैं या एक दूसरे के अपोजिट हो सकते हैं। आगे हम एक इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करें तो साइकस में सर्सिनेट वेनिएशन पाया जाता है। इनके जो यंग लीव होते हैं वे अंदर की ओर क्वाइल्ड होते हैं। जैसे जैसे ये ग्रो करते हैं ये अनफोल्ड होते जाते हैं, पर ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है टेरिडोफाइटा का। लेकिन ये साइकस जो एक जिम्नोस्पर्म है उसमें भी पाया जाता है। ये शो करता है कि जिम्नोस्पर्म का जो ओरिजिन है वो टेरिडोफाइटा से हुआ है। इसलिए साइकस को कनेक्टिव लिंक बिटवीन टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म कहा जाता है। आगे लीफ के इंटरनल स्ट्रक्चर को हम देखें तो इनमें थिक क्यूटिकल पाई जाती है आउटर साइड में, और इनमें जो स्टोमेटा पाया जाता है वो संकन स्टोमेटा होता है, मतलब अंदर की ओर धसा हुआ। साथ ही साथ इनके जो लीफ मीजोफिल सेल्स हैं वो अनडिफरेंशिएट भी हो सकते हैं या डिफरेंशिएट भी हो सकते हैं। जैसे साइकस में ये पैलिसेड पेरेन्काइमा और स्पॉन्जी पेरेन्काइमा में डिफरेंशिएट होते हैं और पाइनस और सेड्रस में ये अनडिफरेंशिएट होते हैं। आगे जिम्नोस्पर्म के मिडवेन की बात करें तो मोस्ट ऑफ द प्लांट में सिंगल मिडवेन पाई जाती है। इसकी कोई भी ब्रांच नहीं होती और न्यूट्रिशन का जो मूवमेंट है बाकी सेल में ट्रांसफ्यूजन टिश्यू के हेल्प से होता है। और ये जो वेनेशन है वो पैरेलल भी हो सकती है, जिसमें बहुत सारे वेन पैरेलली अरेंज हैं, एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, या रेटिकुलेटेड हो सकती है जिसमें जालीदार टाइप के सेकेंडरी वेन्स पाए जाते हैं, और या डाइकोटोमस टाइप की पाई जाती है जिसमें लीफ दो भागों में बटा हुआ रहता है। नेक्स्ट हम देखें तो जिम्नोस्पर्म में सिक्रेटरी स्ट्रक्चर जैसे रेजिन कैनाल, म्यूसिलेज डक्ट, लैटेक्स ट्यूब्स पाए जाते हैं जो डिफरेंट सब्सटेंस को प्रोड्यूस और स्टोर करते हैं प्रोटेक्शन और हीलिंग के लिए। रेजिन कैनाल में रेजिन पाया जाता है जो प्लांट को इंसेक्ट, फंगी और मैकेनिकल इंजुरी से बचाता है। म्यूसिलेज डक्ट वाटर स्टोरेज, लुब्रिकेशन और प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं। लेटेक्स ट्यूब एक डिफेंस मैकेनिज्म है हार्बीवोरस के अगेंस्ट। आगे हम पेटियोल यानी लीफ ब्लेड के नीचे पाए जाने वाले स्टाक या डंठल की बात करें तो ये जो इनके वेस्कुलर बंडल हैं वो तीन प्रकार के हो सकते हैं। एक होता है इन्वर्टेड ओमेगा टाइप का या उल्टा ओमेगा टाइप का, दूसरा होता है टू वस्कुलर बंडल टाइप का जिसमें दो वस्कुलर बंडल दिखाई देते हैं, तीसरा होता है आर्क टाइप का या मसाल टाइप का। तो इन्वर्टेड ओमेगा टाइप वाला साइकस में पाया जाता है, गिंको में टू वेस्कुलर बंडल दिखाई देते हैं और
नेटम में ये मसाल के टाइप का होता है। नेक्स्ट हम देखें तो जिम्नोस्पर्म में जो रिप्रोडक्शन होता है वो या तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है या तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीटली एब्सेंट होता है और इनमें जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो बहुत ही रेयर होता है और बल्बिल्स के द्वारा होता है। ये जो बल्बिल्स हैं रूट बल्बिल्स होते हैं और ये मेन प्लांट बॉडी से अलग होके न्यू यंग प्लांट बनाते हैं। नेक्स्ट हम देखें तो जिम्नोस्पर्म हेटेरोस्पोरस होते हैं, मींस इसमें जो स्पोर पाए जाते हैं वो दो तरह के होते हैं, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर माइक्रोस्पोरेंजिया में पाए जाते हैं और मेगास्पोर मेगास्पोरेंजिया में पाए जाते हैं। जब माइक्रोस्पोरेंजिया लीफ में पाया जाता है तो उसको माइक्रोस्पोरोफाइल्स कहते हैं और जब मेगास्पोरेंजिया लीफ में पाया जाएगा तो उसको मेगास्पोरोफाइल्स कहा जाएगा। जिम्नोस्पर्म में जो ये माइक्रोस्पोरोफिल है और मेगास्पोरोफिल है ये कोन में अरेंज होते हैं, मेल कोन और फीमेल कोन में जनरली, मतलब मोनोस्पोरेंजिएट होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं मेल और फीमेल कोन में। पर किसी किसी में ये बाइस्पोरेंजिएट होते हैं जिसमें मेल कोन और फीमेल कोन एक साथ होते हैं, जैसे कि इफेड्रा फोलियाटा और इफेड्रा इंटरमीडिया। आगे हम मेल कोन को डिटेल में देखें तो इसमें माइक्रोस्पोरेंजिया माइक्रोस्पोरोफिल के एबैक्सियल साइड पर लोकेटेड होते हैं, मतलब नीचे की ओर पे पाए जाएंगे माइक्रोस्पोरेंजिया माइक्रोस्पोरोफिल के, और एक माइक्रोस्पोरोफिल में स्पोरेंजिया की संख्या अलग अलग हो सकती है अलग अलग जिम्नोस्पर्म में। पाइनस में एक माइक्रोस्पोरोफिल्स में दो माइक्रोस्पोरेंजिया पाए जाते हैं और साइकस में बहुत सारे हो सकते हैं। इनके जो स्पोरेंजिया है उनका जो डेवलपमेंट है वो यू स्पोरेंजिएट टाइप का होता है, मतलब बहुत सारे इनिशियल सेल से इनका डेवलपमेंट होता है और इनमें एक्सोथिकम की लेयर पाई जाती है प्रोटेक्शन के लिए। मेल कोन यूजुअली शॉर्ट लीव होते हैं और मेल गैमेटोफाइट की बात करें तो इनमें प्रोथेरियल सेल प्रेजेंट होती है। साइकस में मेल गैमेटोफाइट का रिलीज स्टेज 3 सेल का होता है, पाइनस में 4 सेल का होता है और इफेड्रा में 5 सेल स्टेज में ये रिलीज होता है। मतलब मेल कोन से जब ये निकलते हैं तो इनमें 3 सेल होते हैं, इनमें 4 सेल होते हैं और इनमें 5 सेल होते हैं और इनके जो गैमेट है जनरली नॉन मोटाइल होते हैं, पर इनके कुछ एक्सेप्शन भी हैं जैसे साइकस और गिंको। आगे हम फीमेल कोन को देखें तो ये मेगास्पोरोफाइल का एग्रीगेशन होता है और जो फीमेल कोन है जनरली परसिस्टेंट होते हैं और सेवरल ईयर तक प्लांट में बने रहते हैं। इनमें जो मेगास्पोरोफाइल है लीफ लाइक भी हो सकते हैं जैसे कि साइकस में, या फिर क्यूलाइन भी हो सकते हैं जो कि तने से निकलते हैं जैसे कि पाइनस में। इनके ओव्यूल की बात करें तो ये नेकेड होता है जिसमें कोई भी ओवरी वॉल नहीं प्रेजेंट होता है और ऑर्थोट्रोपस होता है, मतलब मेगास्पोर और माइक्रोपाइल इंड एक सीधी रेखा में होते हैं और जनरली ये यूनिटैगमेंट होता है, मतलब इसमें एक इंट्यूगमेंट पाया जाता है, पर जेनेटल्स में ये बाइटैगमेंट होता है। इनका जो इंट्यूगमेंट है वो 3 लेयर का बना होता है जिसमें मिडिल लेयर स्टोनी होता है और आउटर और इनर लेयर फ्लैसी होता है। और फीमेल गैमेटोफाइट की बात करें तो ये जनरली मोनोस्पोरिक होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी है जैसे वल्वेचिया और नीटम, यहां यह टेट्रास्पोरिक होता है। फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट यूनिफॉर्म होता है इसमें। और आर्चिगोनिया की बात करें तो साइकस में बहुत सारे आर्चिगोनिया पाए जाते हैं, पाइनस में 2 आर्चिगोनिया होते हैं, जबकि नीटम में आर्चिगोनिया एब्सेंट होता है, केवल एग सेल पाया जाता है। टिपिकली आर्चिगोनियम में 1 एग सेल और 1 वेंट्रल कैनाल सेल होता है, जबकि इनमें नेक कैनाल सेल एब्सेंट होती है। आगे हम पॉलिनेशन को देखें जिम्नोस्पर्म में तो ये डायरेक्ट पॉलिनेशन होता है इसमें। ये एमीबोफिलस होता है, मतलब पॉलिनेशन बाय विंड होता है इसमें पोलेन ग्रेन सीधे ओव्यूल तक पहुंचते हैं और पोलेन चैम्बर में इंटर करते हैं और
फीमेल गैमेटोफाइट में पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के बीच प्रोलॉन्ग फ्री न्यूक्लियर डिवीजन वाला फेज पाया जाता है। मतलब लंबे समय तक इसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होते रहती है। और इनमें जो फर्टिलाइजेशन है वो सिफेनोगैमी होता है, मतलब पोलन ट्यूब डेवलप होता है इसमें। और ये जो पोलन ट्यूब है या तो मेल गैमेट को कैरी करेगा या हॉस्टेरियम की तरह एक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल साइकस में ये हॉस्टेरियम की तरह काम करता है और पाइनस में ये स्पर्म को कैरी करता है। नेक्स्ट हम देखें तो आफ्टर द फर्टिलाइजेशन जिम्नोस्पर्म में जाइगोट बनता है और ये जो जाइगोट है स्पोरोफाइटिक जनरेशन की मदर सेल होती है। जाइगोट आगे चल के एम्ब्रायो बनता है और जिम्नोस्पर्म में जो एम्ब्रायो का डेवलपमेंट है वो मीरोब्लास्टिक टाइप का होता है। मतलब जाइगोट का एक पार्ट ही, जाइगोट क्योंकि बहुत सारे सेल में डिवाइड होते हैं और उसका केवल एक ही पार्ट ही एम्ब्रायो बनेगा, पूरा का पूरा हिस्सा एम्ब्रायो नहीं बनेगा। और एम्ब्रायो के अर्ली स्टेज में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन पाई जाती है ज्यादातर, एक्सेप्ट नेटम वेल्वेचिया जहां ये अब्सेंट होता है। इनका जो एम्ब्रायो है वो एंडोस्कोपिक होता है, मतलब जो शूट एपेक्स है उसका डायरेक्शन माइक्रोपाइल इंड के अपोजिट होता है। और इसमें पॉली एम्ब्रॉय होना कॉमन फिनोमिना है। एक से अधिक एम्ब्रायो पाए जा सकते हैं, लेकिन कोई एक ही एम्ब्रायो मैच्योर होके आगे ग्रो करता है। आगे जिम्नोस्पर्म में सीड डेवलपमेंट को देखें तो इनके जो नेकेड ओव्यूल्स हैं वो आगे चल के सीड में कन्वर्ट होते हैं। इनका जो इंट्यूगमेंट है वो सीड कोड या टेस्टा में कन्वर्ट होता है, न्यूसेलस स्टोरेज टिश्यू में कन्वर्ट होते हैं और इनका जो मेगास्पोरोसाइट है मेगास्पोर बनाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद इनमें एम्ब्रायो बनता है। एम्ब्रायो आगे जाके कॉटिलेडन्स, हाइपोकोटाइल, रेडिकल और सस्पेंसर सेल बनाता है। और इसकी जो कॉटिलेडन्स हैं वो एक या दो हो सकते हैं साइकस में, या बहुत सारे हो सकते हैं जैसे कि पाइनस में। इनके जो सीड डॉर्मेंसी का जो पीरियड है वो डिफरेंट हो सकता है क्योंकि इसमें वेरिएशन पाया जाता है। इनके जो सीड हैं वो 3 फेज को रिप्रेजेंट करते हैं। इंट्यूगमेंट और न्यूसेलस स्पोरोफाइटिक फेज को रिप्रेजेंट करते हैं। एंडोस्पर्म जो है इनका वो गैमेटोफाइट फेज को रिप्रेजेंट करता है और एम्ब्रायो जो है वो स्पोरोफाइटिक जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है। लास्टली हम जिम्नोस्पर्म के लाइफ साइकिल को देखें तो इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। मतलब इसमें गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट फेज पाए जाते हैं। स्पोरोफाइटिक फेज जो है वो डिप्लॉयड होता है और इनका मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट ही होता है, जबकि जो गैमेटोफाइट फेज है वो जिम्नोस्पर्म में बहुत ही ज्यादा रिड्यूस होता है और कंप्लीटली डिपेंडेंट होता है स्पोरोफाइट पे। फॉर एग्जाम्पल मेल और फीमेल कोन जो है स्पोरोफाइट ट्री पे डिपेंडेंट होते हैं। तो इसके लाइफ साइकिल को शॉर्ट में देखें तो स्पोरोफाइट जो होते हैं डिप्लॉयड होते हैं, ये मेल कोन और फीमेल कोन बनाते हैं जिसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बनते हैं जो हैप्लॉइड होते हैं। और फर्टिलाइजेशन के बाद इनमें सीड बनता है। सीड जो है डिप्लॉयड होता है और जर्मिनेट होके मैच्योर टी या स्पोरोफाइट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये है इस वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।